ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय माँ काली। आप सभी को शिव गुरु कृपा चैनल पर स्वागत है। आज का विषय है हल्दी गांठ को चमत्कारी फायदे एवं टोटके के बारे में। हिंदू धर्म में हल्दी को बहुत ही पवित्र माना गया है और यही वजह है कि कोई भी पूजा पाठ में हल्दी के बिना पूजा संपन्न नहीं होता है। लगभग हर पूजा में हल्दी का प्रयोग होता ही होता है, चाहे जिस विधि से हो। हल्दी का उपयोग सिर्फ मसाले तक सीमित नहीं है, इसका उपयोग आयुर्वेद में भी बहुतायत से किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी का इस्तेमाल कई तरह के उपायों एवं टोटकों में भी किया जाता है। हल्दी भगवान विष्णु के बेहद प्रिय हैं, इसलिए गुरुवार के दिन हल्दी के टोटके किए जाते हैं। कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत करने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रभावी माना जाता है, बहुत ज़्यादा इसको उपयोग में लाया जाता है। अब हल्दी के कुछ टोटके के बारे में बताते हैं। जब तक आप मेरे चैनल शिव गुरु कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पहला उपाय के बारे में सुनिए। अगर आपने किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रहा है, किसी भी क्षेत्र में आपको अगर सफलता नहीं मिल रहा है, तो गुरुवार के दिन गणेश भगवान के हल्दी की गांठ का माला बना करके अर्पित करें, उनको पहनाएं। ऐसा करने से कार्य में आ रही बाधा दूर हो जाती है, परेशानियां दूर हो जाती है, हटने लगता है। हल्दी की गांठ को लाल कपड़े या पीला कपड़ा में बांधकर तिजोरी में रखें और हर दिन इसकी पूजा करें। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। एक टोटका और है जो बहुत ही सटीक और लाभकारी दिलाने वाली टोटका है। करना क्या है कि बृहस्पतिवार के दिन एक साबुत हल्दी की गांठ को लेना है और उसे लाल कपड़ा या पीला कपड़ा में रखकर पीपल के पेड़ में बांध देना है। इसे बांधने के बाद उसके ऊपर गुलाब जल या इत्र को छिड़क देना है और इसे छिड़कने के बाद अगर कुछ इत्र वगैरह नहीं मिलता है तो जल छिड़क दीजिए, गंगा जल हो चाहे सादा जल हो, जल छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद बोलना है कि मैं तुम्हें 7 दिन बाद लेने आऊँगा, चलकर आपको चलकर मेरा काम करना है। इस तरह से बोलना है। इतना बोल करके फिर वहाँ से चल आना है। फिर दूसरी दिन जाना है, मतलब गुरुवार को गए फिर शुक्रवार को जाइएगा। फिर वहाँ पर जा कर के उसी हल्दी के गांठ के सामने बोलना है कि अब 6 दिन और रह गए हैं, मैं आपको लेने आऊँगा और 6 दिन के बाद आप मेरे साथ चलकर मेरा काम करिएगा। इसी तरह से फिर शनिवार को जाना है, रविवार को जाना है, सोमवार को जाना है, मंगलवार को जाना है। इसी तरह से गुलाब जल, इत्र जल वगैरह छिड़कते रहना है और जो आप पहला दिन बोले हैं वही चीज़ बोलते रहना है। एक दिन जब लास्ट बच जाएगा, उस दिन वहाँ पर जा कर के आप बोलेंगे कि मैं कल आपको लेने आऊँगा और कल आप मेरे साथ चलकर मेरा जो अटक रहा काम है उसमें आप सफलता दिलाइए। ऐसा कहकर आप वहाँ से चले आइएगा, इत्र छिड़क दीजिएगा। फिर अब बच गया बृहस्पतिवार का दिन। फिर बृहस्पतिवार के दिन आप वहाँ जाइएगा, लेकिन जाना कब है? सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाइए, 4 बजे 3 बजे के लगभग। मतलब इस तरह से जाना है कि वहाँ कोई आते जाते टोके ना, कोई देखे ना, ऐसा समय में जाना है। तो ऐसा समय ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। जितना सवेरे जाग करके जाइए और वहाँ जा कर के पीपल के पास धूप अगरबत्ती कुछ प्रसाद वगैरह भी ले जा करके चढ़ाइए और प्रणाम करें और बोलें कि प्रभु आज आपको मैं लेने आया हूँ, आपको चलना होगा। आज दिन पूरा हो गया जाने के लिए, आज आप मेरे संग चलिए।
और मेरा संग रहकर, मेरे अंग संग रहकर मेरे कामों को सहयोगी बनाइए। जो मेरा काम अटक रहा है वह काम में आप सहयोग करिए। इतना कहकर उस पोटली को पीपल से खोलकर ले आना है और सुरक्षित स्थान पर अपने घर में उसको रख देना है। जब भी आपको इससे काम लेना हो, चाहे वह बेटा के ऊपर प्रयोग करना हो, बेटा माँ बाप का बात नहीं मान रहा है, पत्नी बात नहीं मान रही है, किसी दूसरे के बहकावा में है, तो उसके लिए भी प्रयोग में कर सकते हैं। किसी प्रकार का आपको कहीं जा रहे हैं, कोई काम अटक रहा है नहीं बन रहा है, तो इसके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करना कैसे है, इसका प्रयोग विधि है कि उस हल्दी को, जो आप पीपल के पेड़ से लाए हैं, उस हल्दी को पत्थर पर घिस लीजिए। घिसने के बाद एक कागज लीजिए और कागज में वो परेशानी लिख करके, जो आपका मनोकामना है उसे लिख करने के बाद उस कागज को वही पीपल के पास, पीपल वृक्ष के पास ले जाकर बांध देना है और बोलना है कि जो आपका मनोकामना है, जो काम है, यह काम है, यह काम मेरा अटका हुआ है, मतलब ये बोल करके वहाँ पीपल में बांध दीजिए और फिर से उस पर आप इत्र या गुलाब जल छिड़क दीजिए। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में जो पत्नी आपसे रूठे हुए थे, जो परिवार आपसे बिछड़ा हुआ था, वो आपस में मिलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। जो काम आपको अटका हुआ था, नहीं बन रहा है, उस काम के लिए अगर आप बांधे हैं वहाँ पे कागज ले जाकर के, तो वो काम भी आपको धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगर आपके ऊपर किसी तरह के छोटे मोटे तंत्र क्रिया भी किया गया है तो उसमें भी इससे आराम मिलता है। ये हल्दी के गांठ के चमत्कारी उपाय थे। आज तक इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय।